है। अब बहुत जल्दी से रंजीता का रुख कर लेते हैं। रंजीता, अब सब कुछ आलाकमान के पाले में जाता हुआ दिख रहा है कि भाई चन्नी के मामले में वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मनोज बता रहे हैं कि एक पूरा जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करेगा आलाकमान से, तो क्या वर्डिंग को हटाकर इस बात की संभावना है कि फिर से चन्नी को सारी कमान दे दी जाए? और एक सवाल और कि भाई आजकल सांसदों के टूटने का एक मौसम सा चल रहा है, बारिश का या मानसून का मौसम नहीं, सांसदों के टूटने का मौसम है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जाकर मिल रहे हैं अगर गृह मंत्री अमित शाह से गुपचुप, तो इसके क्या मायने हैं रंजीता? देखिए, ये दो सवाल हैं। हालांकि ये दोनों सवाल पंजाब की राजनीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आज ये दोनों जो मूवमेंट है, एक तरफ जहां चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने आवास पर बैठक की है, जहां मौजूदा विधायक, कई पूर्व मंत्री और सब वहां पहुंचे, और कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति की शुरुआत हो गई है पंजाब में। जैसा पिछली विधानसभा के चुनाव के समय भी हमने देखा था कि किस तरह से लीडरशिप को ब्लैकमेल करने का या फिर प्रेशर डालने की राजनीति शुरू हुई थी। चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन मांग की जा रही है कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, जिस पर मुझे अब तक लगता है कि लीडरशिप इस दबाव की राजनीति में आती हुई नहीं दिख रही है। जहां तक बात रंधावा के गृह मंत्री से मिलने की है, रंधावा ने मीडिया में आकर यह साफ किया कि उनकी ये मुलाकात पहले से तय की गई थी, क्योंकि उन्होंने समय मांगा था अपने मिलने का, और उनके हलके में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, एक गैंगस्टर की समस्या वो बता रहे थे, और मीडिया में उन्होंने आकर ये कहा कि जनरल सेक्रेटरी हूं और राजस्थान का प्रभार है, और इससे बड़ा कुछ प्रभार मुझे मिल नहीं सकता। लेकिन इन सब के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बैक टू बैक 8 बैठकें की गई, एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का ये काम था कि सबसे बातचीत करके एक रिपोर्ट दिया जाए, यानी अजय माकन की अगुवाई में, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि अजय माकन से पूछिए ना कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है लीडरशिप को। इसका मतलब कि नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब 1-to-1 बातचीत हुई, नेताओं ने अपनी मांग रखी, फिर उस मांग के अनुरूप लीडरशिप ने फैसला क्यों नहीं लिया? 1-to-1 बातचीत में जिस तरह से राजा वड़िंग के खिलाफत में ये नेता खड़े थे, उन बातों पर तवज्जो जो लीडरशिप है उन्होंने क्यों नहीं की? तो ये एक बड़ा सवाल है, और जो विरोध है वो लगातार पंजाब से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ये बात रंधावा, जब सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूछा गया कि भाई पंजाब की कांग्रेस में चल क्या रहा है, तो उन्होंने 2 नेताओं के नाम लिए, बोले जाके पूछिए उनसे। तो ये बेरुखी, क्या उनकी भी कोई नाराजगी है आलाकमान से? इस पर भी बातचीत होगी। रंजीता, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वरुण पुरोहित जी, ये जब भी चुनाव होने वाले रहते हैं या चुनाव हो जाते हैं, ये विपक्षी दलों में ये क्यों देखने को मिलता है कि आपसी असंतोष? और पंजाब के अंदर ये तो 2021 में भी देखने को मिला था, जब सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों आपस में भिड़ गए थे लीडरशिप की बात को लेकर, और तब अमरिंदर सिंह को अलग होना पड़ा था, चरणजीत सिंह चन्नी को सब कुछ दे दिया गया था, नतीजा ये चुनाव हार गए थे। मतलब तब भी संगठन में टकराव सामने आया था, और इस बार भी जब अब पंजाब में चुनाव होने वाले विधानसभा के, तब संगठन में टकराव सामने आ रहा है। अनुराग सिंह जी, सबसे पहले तो समझने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को तो नहीं कहता, मैं कांग्रेस की बात कर जी। कांग्रेस डेमोक्रेटिक फोरम है, मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है। जो अपन चर्चा करें गुट है, ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति कोई सत्संग तो है नहीं। तब अपनी अपनी करने आए, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को मंत्री बनना है, इसीलिए आए। कोई समाज सेवा करने तो मुझे नहीं लगता आज के समय में कोई। यार जो आप गुटबाजी की बात कर रहे हो, प्रताप सिंह कह रहे टाइम से सबसे हर स्टेट्स में कोई खींचमतान, अलग अलग ग्रुप बनते हैं, ये पॉलिटिक्स है। एक मिलिशिया फॉर्मेट होती, जब तो एक ही जनरल होता देश में, या 2 होते जैसे आज के जमाने में, कोई फॉर्मेट चलता, तो वो फॉर्मेट कांग्रेस पार्टी नहीं। अब आप बात कर रहे हो खींचमतान की, अभी आपने नाम लिया अजय माकन का। देखिए, डेमोक्रेटिक फोरम है, इसलिए मैं ऐसी बातें बोल पा रहा हूँ, मिलिशिया फॉर्मेट नहीं बोल सकता है। जैसे आपने रंधावा का नाम लिया, राजस्थान का प्रभारी, राजस्थान का क्या हाल करके, अजय माकन का नाम लिया, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक क्या करके। सेंट्रल सिस्टम, मैंने हमेशा ये बात उठाई, कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर जो है गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का जमावड़ा, उनको दूर करने की आवश्यकता है। अब जो मैं क्यों मिलिशिया फॉर्मेट की बात करी, भारतीय जनता वाले लोग कौन है वरुण जी, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले जो कोई दूसरी विचारधारा से कांग्रेस में नहीं है, कौन नाम बताइए ना वरुण जी। अब आप कह रहे जन मिलिशिया नहीं है, तो आप नाम खुलकर बता दीजिए। नहीं, अब जैसे सेंट्रल सिस्टम है क्या, आपने कहा आलाकमान, अभी आलाकमान है क्या? आप बता दीजिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि आप कह रहे हैं कि आप तो सो कॉल्ड वेरी मच डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रॉम द कांग्रेस से आते हैं, तो बता दीजिए नाम। फिर आप तो डेमोक्रेटिक पार्टी से ना साहब, नाम बताइए। तो अजय माकन का आपको रंधावा जी के लिए बोल दिया, अजय माकन जी के लिए बोल दिया, और क्या बोलूं बताइए। नहीं, आपने बोला कि सेंट्रल लीडरशिप में कई सारे जो गैर कांग्रेसी बैकग्राउंड के लोग हैं, वो जिम्मेदार है आज की स्थिति के लिए। मुझे बताइए ये गैर कांग्रेसी लोग कौन है? अजय माकन ने खुलकर कह रहे हैं आप?
नहीं, अजय माकन गैर कांग्रेस नहीं, अजय माकन तो सिस्टम से आए हुए हैं। इसमें भी दो ग्रुप है, एक आप तो मलाई बताइए, चाटू कौन सेटिंग है वाले वो लोग जो सिस्टम से नहीं आए? जो कांग्रेस से खूब मलाई खा ली, उसके बाद भी हारते जा रहे हैं, 3-3 बार जमानत आप अरे भाई, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वरुण पुरोहित जी, नाम बताइए। आप तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है ना? तो आप सुनोगे जब तो बताऊंगा। दूसरा जो पार्ट है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश पे जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को हटा दिया और बना दिया गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के आदमी को प्रभारी। कांग्रेस कहां से जीतेगी भाई? कांग्रेस के जो लोग हैं कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते। अभी जो आप चन्नी की पंजाब के मैटर की बात चल रही है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। मैं आपको कह रहा हूँ, चन्नियों कैप्टन साहब के क्या हो गया उनका असर, चन्नी भी चले जाएंगे क्या असर होगा? तो चन्नी पे तो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। मैं उस पर नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक आप बात करो, जो केंद्र सरकार में 12 साल से लीडरशिप की फैक्ट्री नहीं है, उधार ले लेके क्या दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई। आप लोगों के पास लीडरशिप की फैक्ट्री है, तो मध्य प्रदेश में तो चलती फिरती सरकार गिरा दी। आप लोग अपने नेताओं को मैनेज नहीं कर पा रहे ना साहब? नहीं, वो तो ही है। कांग्रेस पार्टी में कब कब टूट हुई है भाई। टीएमसी कैसे बनी? देश के अंदर सारे राजनीतिक गुट जो क्षेत्रीय हैं वो कैसे बने? कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को मैनेज नहीं कर पाई, तब जाकर बने साहब आपके खिलाफ। मेरी बात को एंडोर्स कर दिया। देश में पूरी कांग्रेस ही कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहीं भी। सोई साहब जवाब दे दीजिए, देश में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस है? ये अंदर खाने जो इनके गुटबाजी चल रही है ना, ये कह रहे हैं ये तो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है साहब, लड़ रहे हैं क्योंकि हम लड़ने दे रहे हैं। अनुराग जी, पहले तो जो कांग्रेस पंजाब में हालात हैं, जो आपने पंजाब का इशू उठाया है, एक अनार और 100 बीमार। आज कांग्रेस के 21 टुकड़े पंजाब में ये कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने किए। कुछ यहां गिरा, कहते कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, कुछ यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कुछ मालवे में गिरा, कुछ माझे में गिरा, कुछ दुआबे में गिरा, कुछ समुद्र में गिरा, कुछ नाले में गिरा। कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े होके पंजाब में इस समय ऐसी बिखरी पड़ी है जिनका नामो निशान कहीं रहने वाला नहीं है। वो भगवंत मान जी कहते थे कि एक थी कांग्रेस, ये होने वाला है। ये कांग्रेस एक थी, कांग्रेस होने वाली है। आप देखोगे 2027 में कांग्रेस पंजाब में कहीं नजर भी नहीं आएगी। और कांग्रेस का जो प्रेजेंट पार्टी प्रेसिडेंट है राजा वड़िंग, उसने जो 35% कांग्रेस पंजाब में आबादी है एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, उनके जो सबसे बड़े लीडर थे बूटा सिंह जी, उसको बोला ये था मजहबी सिख, काले रंग का, पट्टे बांटता था, और उसको इतना जलील किया। और अपने खुद के कैंडिडेट जो तरन तारण में थे, उसको कहता है कि घर का कुत्ता भी हो ना, उसको भी लोग रोटी डाल देते हैं, कुत्ते से कंपेयर किया। उसके बाद ये कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट है। ये टोपी पहन के रात को 12 बजे बस की बोडियों का जो इसके ऊपर एलिगेशन लगा था, और एक सुसाइड का एलिगेशन लगा था, जो इसके रिश्तेदार थे जिन्होंने इसका नाम लिख के आत्महत्या कर ली थी, उसको कंप्रोमाइज करके भगवंत मान के पैरों में जाके गिर गया और माफी मांग के उसके साथ चल रहा है। ये तो इल्लू इल्लू कर रहा है भगवंत मान के साथ। इसलिए कांग्रेस कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में है पंजाब में, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ भी होने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, कांग्रेस विल बी लेस देन 3 और 4। वरुण पुरोहित जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, 20 सेकंड्स, फिर मैं उसके बाद शशिवीर जी के पास जा रहा हूं। अनुराग सिंह जी, एक बात तो पूरा सिद्धांतिक रूप से पूरे देश में कि कांग्रेस सबके दिल में, कांग्रेस सब पार्टी में जब भी सत्ता में आ सकते हैं। दूसरी पार्ट में आपको हो सकता है राजा से लोग नाराज हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पंजाब में आप देख लीजिएगा सरकार बनाएगी। क्योंकि मैं पिछली बार क्यों नहीं बनी? पिछली बार भी तो लीडरशिप चन्नी की थी ना सर। और मैं बताऊं, गलत किया था आप लोगों ने, बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया था चन्नी को बनाकर। आप लोग कह रहे थे दलित वर्ग का नेता बन गया मुख्यमंत्री, सारे वोट चले जाएंगे, और दलितों की बहुत अच्छी आबादी है पंजाब के अंदर। वो आपका मास्टर स्ट्रोक ही चला। आपका जो मुख्यमंत्री था जिसको आप इंडोर्स कर रहे थे, वो 2 की 2 विधानसभा सीट हार गया था पिछले बार विधानसभा चुनाव में। कैप्टन को हटाना गलती थी, चुनाव के बाद हटाते तो ठीक रहता, या 2 साल पहले। तो ये गलती आपकी आलाकमान तो समझ ही नहीं पा रहा है। तो मतलब आलाकमान आपका इतना काबिल नहीं है कि संगठन के फैसले पंजाब में ले पाए। सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता मैं हमेशा कह रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि खुलकर कहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता आप खुलकर कहिए कि आपका सेंट्रल सिस्टम इतना काबिल नहीं है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर पंजाब हो, वहां पर अपने इंडिविजुअल और अच्छे फैसले ले पाए जो जमीन पर फ्रूटफुल साबित हो। ये सारी गलती आपके सेंट्रल कमांड की है। खुलकर कहिए वरुण पुरोहित जी। आ रहा हूं। ये बात तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं किसी को भी यहाँ बैठे हो चाहे बाहर हो, किसी को काबिल ना काबिल का सर्टिफिकेट में नहीं दे सकता। लेकिन फैसले थोड़ा स्ट्रांगली आपकी बातें जो है आइडियोलॉजी यही साबित करती है कि सेंट्रल सिस्टम जो है वो आपका नाकाबिल है और वो फैसले ले नहीं पा रहा है। इससे कुछ अलग सोच रहे हैं क्या शशिवीर जी? आज कांग्रेस के अंदर जो सिर फुटअव्वल है वो क्या ये आंतरिक लोकतंत्र देख रहे? भाई आप लोग भी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं,
ये आंतरिक लोकतंत्र वाला सिर्फ उटव्वल है या बात कुछ और है कांग्रेस के अंदर? शशिवीर जी। जी, कांग्रेस जिसको झगड़ा पार्टी के नाम से सारे जने पंजाब में जानते हैं, इनके पास आधा दर्जन से ज्यादा तो सीएम चेहरे हैं। किसी को प्रधान बनना है, किसी को उप प्रधान बनना है, लड़ाई उसकी चल रही है। और सारे जने जानते हैं कि देश के अंदर और पंजाब के अंदर कांग्रेस ने क्या किया है। और कांग्रेस पंजाब में स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए जितने भी इनके लीडर्स हैं वो लड़ रहे हैं। इनकी किसी के साथ आपस में बन नहीं रही। हर किसी को, चाहे वो टिकट बेचने की बात हो, किसी को सीएम का रेट तय करने की बात हो, वो सामने निकल के आती है। प्रीवियसली जो नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनके वाइफ ने खुलासा किया था कि जैसे कि ये काउंसलर की सीट के लिए कितने पैसे लेते हैं, एमएलए के लिए 2 करोड़ मांग रहे हैं, आगे सीएम बनने के लिए 20 करोड़ का पैकेज है। और जो पैकेज कांग्रेस का है वो लोगों से लुका छुपा नहीं है, पंजाब की जनता बहुत क्लियरली जानती है। और इस समय पंजाब के अंदर 2 चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। एक आम आदमी पार्टी का विकास, दूसरा कांग्रेस का झगड़ा। वो लोगों को बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ क्योंकि इन्होंने अपने सर्वेस करवा ली है, इनको क्लैरिटी हो चुकी है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत के साथ रिपीट कर रही है। उसी तरीके से ये हर कोई बंदा कांग्रेस को छोड़ के जाना चाहता है, इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन शशिवीर जी, एक छोटी सी बात और बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर साथ लड़ रहे हैं। और भाई जो कि दिखता भी इंडिया अलायंस में, तो आप लोग साथ ही थे ना सर? इंडी अलायंस के टाइम पे हमने बहुत कुछ क्लियर कर दिया कि हमारा इनके साथ किसी भी तरीके का कोई अलायंस नहीं है। और पंजाब में पहले भी कभी अलायंस नहीं रहा। चाहे एमपी इलेक्शन में थे, हमने तब भी हम अकेले लड़े हैं। पंजाब में बीजेपी के लोग कह रहे हैं बैक ऑफ द डोर आप साथ में लड़ रहे हैं। सर, बीजेपी कह रही है। और बीजेपी का प्रधान कौन सी पार्टी से आया है? कांग्रेस से। बीजेपी के पास जितनी लीडरशिप है वो कांग्रेस से उधार मांगी हुई है। और जितनी इनकी लीडरशिप है, कांग्रेस का सेल बीजेपी चला रहा है इस टाइम के अंदर पंजाब में। और पंजाब के लोग जानते हैं इस टाइम के ऊपर, चाहे वो चन्नी ले आए, चाहे वो कुछ भी ले आए, बीजेपी भी जो मर्जी कर ले, एक चीज क्लियर है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जल्दी से आम आदमी पार्टी ने किए हुए कामों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक तरफ चाहे वो जो झगड़ा पार्टी है, दूसरी तरफ ईडी पार्टी है। शशिवीर जी, अच्छी चीज क्या है, मतलब कांग्रेस पार्टी आपके लिए सबसे स्ट्रांग ओपोनेंट के रूप में देख रही थी, जिसके सांसद आपसे ज्यादा है पंजाब के अंदर, जो कि सेकंड नंबर की बड़ी पार्टी है पंजाब के अंदर, जो आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट दिख रही थी, वो तो आज आपसी सिर्फ उटव्वल में है। तो ये सबसे ज्यादा फायदा तो आम आदमी पार्टी के लिए। सोई साहब जल्दी से 20 सेकंड। देखो अनुराग जी, कांग्रेस तो वो जमात है जिसने हमारा मक्का जो था दरबार साहब टैंकों तोपों से उड़ा दिया था, ध्वस्त किया था। दिल्ली में हमारे गले में टायर पापा के हमें साड़ दिया था। मैं अब आम आदमी पार्टी की बात करता हूं। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पंथ का दोखी करार दिया गया। उनके पोस्टर लगे हैं कि वो किसी गुरुद्वारे में, किसी रिलीजियस संस्था में जा नहीं सकता क्योंकि वो शराब पीता पकड़ा गया था। शराब गुरुद्वारे में पी के जाता था। आम आदमी पार्टी ने 900 किसान खुदकुशी कर गए पिछले 4.5 साल से। पंजाब का बच्चा बच्चा रो रहा है। ये लीच बन के, जोक बन के पंजाब को चंबड़ गए हैं, पंजाब का खून चूस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग संगठन पंजाब के अंदर कितना अभी फ्रूटफुल है वो तो लोकसभा के नतीजे बता देते हैं। जब चुनाव के नतीजा है, 0 सीटें आपके पास, विधानसभा की मात्र 2 सीटें आपके पास। मैं बताता हूं। हाँ, जल्दी से 20 सेकंड। 19% हमारा वोट शेयर है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, और 27 सीट्स पे हम जीते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। और जहां भी 19% लोकसभा में हमारा सीटें आती हैं, वहां हम सरकार बनाते हैं। वेस्ट बंगाल देख लो आप। आम आदमी पार्टी तो कातिल पार्टी है, लेकिन मिला जुलाकर सोई साहब ये सच्चाई है, ये सच्चाई कि कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल है, तो फायदा आपको नहीं, आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है पंजाब के अंदर। एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। एक बड़ी खबर आ गई, अमित शाह से मुलाकात पर रंधावा की सफाई सामने आ चुकी है। मुलाकात को मीडिया ने अलग रंग दिया, ये रंधावा साहब कह रहे हैं। शाह से मुलाकात का मैं खंडन करता हूं। पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर मुलाकात हुई थी, ये सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं। आज की मुलाकात पहले से तय थी, सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बात कह रहे हैं। इससे पहले रंजीता जब हमारे साथ थी, उन्होंने बताया था कि कैसे सुखजिंदर रंधावा ने इस मुलाकात को बताने की कोशिश की, क्योंकि ये प्रस्तावित पहले से थी और अपनी संबंधित चीजों को लेकर मिलना चाहते थे गृह मंत्री से सुखजिंदर सिंह रंधावा, इसलिए उनकी मुलाकात हुई थी। अगर रंजीता हमारे साथ हैं तो रंजीता, एक तो ये जिसपे सफाई आ गई सुखजिंदर सिंह रंधावा की, दूसरा एक चीज जो वरुण पुरोहित कह रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र वाली बात, तो क्योंकि आप कांग्रेस को लंबे समय से कवर करती हैं रंजीता, मैं आंतरिक लोकतंत्र को थोड़ा इलोबरेट करना चाहूंगा कि भाई कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये गुट थे। राजस्थान के अंदर हम जानते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाला गुट। छत्तीसगढ़ बाबा मतलब सरगुजा के जो थे, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, उनका भूपेश बघेल के साथ था। और फिर अभी हाल फिलहाल में डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया, मतलब बड़ी लंबी फहरिस्त है। टीएस सिंहदेव, यस आपने सही बताया। तो ये आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी का, या ये सिर्फ उटव्वल जिसे कांग्रेस पार्टी कभी उबर ही नहीं पाती है? रंजीता
अनुराग देखिए, जब बात खुद पर आती है तो आंतरिक लोकतंत्र की बात हवाला जो है वो कांग्रेस पार्टी देने लगती है, लेकिन इसकी सही वजह अगर जानना चाहे तो ये है कि केंद्रीय नेतृत्व यानी कि लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, और वो कमजोर है इसलिए जब राज्यों के नेता आपस में सिर्फ टवल करते हैं, गुटबाजी होती है, तो उससे कंट्रोल कर पाना या लीडरशिप की बात मानना ये कम कर दिया है कांग्रेस के नेताओं ने। मुझे याद है कि लास्ट जो राहुल गांधी ने दौरा किया था पंजाब का, अमृतसर में एक सभा बुलाई गई थी और वहां राहुल गांधी ने 2 लाइन में ये बात कही थी कांग्रेस के लीडरशिप में, पंजाब के लीडरशिप को, कि अगर इस तरह की गुटबाजी अगर खत्म नहीं होती और पार्टी से ज्यादा अगर कोई नेता अपने आप को समझता है तो उनको सबक सिखाने का काम कांग्रेस लीडरशिप करेगी। लेकिन अब जब ये लिस्ट आ चुका है, क्योंकि सवाल अब ये उठ रहा है कि जब लीडरशिप के ही कहने पर कमेटी बनाई गई जिसको हेड अजय माकन ने किया, उनके साथ 2 और नेता थे जिसमें मीनाक्षी नटराजन भी थी, वो मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश में जिनको राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था और उनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया। तो ऐसे बड़े नेता भी इस कमेटी में थे, उन्होंने फिर लीडरशिप को रिपोर्ट क्या दी, और अगर रिपोर्ट में जैसा नेता कह रहे हैं कि अपनी नाराजगी बताई थी कि राजा वड़िंग किस तरह काम कर रहे हैं, ये भी बताया कि जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से एक चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई है, तो फिर ये बदलाव हुआ क्यों नहीं? तो ये एक बड़ा सवाल है, और ये नाराजगी जो है वो मुझे लगता है कि ये बढ़ती हुई और नजर आएगी पंजाब के अंदर। तो इस बिना पर जो कि मैंने बताया पास्ट में कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इसके अलावा दूसरे राज्यों में क्या हुआ कि कांग्रेस के अपने अपने गुट काम कर रहे थे और जब चुनाव आया तो क्रैश हो गया। तो इस लिहाज से तो आप पंजाब में कहीं नहीं एग्जिस्ट करते ना। वरुण पुरोहित जी, मनोज के पास इसके बाद में जा रहा हूं। जी, रंजीता जी तो बहुत टाइम से कवर करती है कांग्रेस, आपने सही कहा, लेकिन आप जो बात करो आज की स्थिति नहीं है। 20 साल 30 साल 50 साल से हर राज्यों में 2-2 5-5 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते थे, मीटिंगें चलती रहती थी, आज भी चल रही है। लेकिन अभी आपने सबने माना आम आदमी पार्टी की, वो कह रहे बात, आम आदमी पार्टी के आप कितने कांग्रेसी हैं पूछ लो विधायक, कांग्रेस पृष्ठभूमि के, कांग्रेस तो सब जगह इस बात को सब मान रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की बात चल रही है, किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए, लगाकर देख रहे हैं ना वरुण जी, ये आप देख रहे हैं कि सब जगह कांग्रेस पार्टी के नेता चले गए, ये आप क्यों नहीं देख रहे कि कांग्रेस पार्टी से लोग छुटके ही क्यों? इस पर बात करनी पड़ेगी मनोज जल्दी से भाई। अगर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिख रही है और अगर वो वहां पर कमजोर होती है तो सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है पंजाब इन सिनेरियोस में भी। मनोज जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो इस वक्त सबसे प्रमुख विपक्षी दल है पंजाब में, और अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो जाहिर सी बात है कि जो उसकी कमजोरी की वजह से जो फायदा है वो दूसरे दलों को होगा, चाहे मौजूदा सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी। और जो कुछ हो रहा है कांग्रेस में ये नया भी नहीं है, और सबको पता है कि चाहे हरियाणा का भी जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा का भी जिक्र हुआ, कई नेताओं ने बताया कि हरियाणा में भी इसी तरीके से सर फुटबॉल के चक्कर में सरकार आते आते कांग्रेस की रह गई थी, वही पंजाब में अब हो रहा है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सबक लेती हुई दिखाई नहीं देती है। जैसे ही नामों का ऐलान हुआ संगठन के, उसके बाद ये सिर फटावल शुरू हो गया है। और एक बात और यहां पर निकल कर आई, मैं आपको बता दूं कि अगर राजा वड़िंग अध्यक्ष नहीं बनाए जाते, उनकी जगह कोई और भी बनाया जाता तो शायद उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। लेकिन जिस तरीके से इतनी लंबी कवायद चली, एक कमेटी बनाई गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मिला जुलाकर जैसा कि रंजीता भी जिक्र कर रही थी और साफ गोई से वरुण जी भी, चूंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं तो वो भी जिस तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे, साफ तौर पर ये केंद्रीय आला कमान की दिक्कत दिखती है। और फिर वो केंद्रीय आला कमान में आप चाहे राहुल गांधी को गिन लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को गिन लीजिए, किसी को भी गिन लीजिए, ये उस स्तर की गड़बड़ी दिखती है जो अपने नेताओं को वो साथ नहीं पाते, और फिर राज्यों का सिरफुटव्वल किस तरह से सामने आता है, फिर चुनावों में कैसे हार होती है वो तो हम सब देख रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।